अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा, जो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई हैं। और कितने लोग इस्तकबाल में हैं, कितने नहीं हैं, अभी सही फिगर मेरे पास नहीं है, ज़रूर बताऊँगा आगे चल के। कितने लीडर्स आए नहीं लाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, PMLN के बहुत से लोगों को तकलीफ़ है, चंद लोगों को कि मरीम नवाज़ साहिबा को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया है। बहरहाल मरीम नवाज़ क्राउड पुलर हैं, अगर लोग नहीं लेके आए आज तो कल वो ख़ुद निकलेंगी और क्राउड निकाल लेंगी वो, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ PMLN के लिए मरीम नवाज़ साहिबा का इस वक्त आना और तंजीम की तरफ जाना है, क्योंकि मिनिस्टर तो अय्याशी कर रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी कारकर्दगी भी नहीं है, और सब चाहते हैं कि बस हुकूमत चलती रहे। एहतसाब के सिलसिले में भी जो जायज़ एहतसाब है करने से घबराते हैं कि भाई हुकूमत ना चली जाए, तो प्रोटोकॉल और हुकूमत और माल बनाया जा रहा है, माजरत के साथ यहाँ भी माल बन रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो मरीम नवाज़ साहिबा तंजीम, क्योंकि तंजीम मजबूत है तो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तो ये तो एक जनरल बात थी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बंद गली में आ गए हैं, माने ना माने बंद गली है। अब उनसे निकलने के लिए वो जहाँ इस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं जहाँ से एब्सोल्युटली नॉट है, दूसरी तरफ सदर के ज़रिए, जो सदर का काम नहीं है, सदर के ज़रिए वो हुकूमतों से वो कहते हैं NRO चाह रहे हैं, हम कहते हैं मुज़ाकरात चाह रहे हैं, ख़ुद सदर ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। तो आज इमरान खान मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, सदर की स्टेटमेंट है और हुकूमत नहीं चाह रही। तो सोचें, ये अमल कोई एक पावरफुल आदमी, अवामी ताकत रखने वाला आदमी और बहुत मजबूत आदमी, बहुत पॉपुलर आदमी, क्या उन चोरों डाकुओं से जिसको वो कहता है कि इनसे मैं बात करना हराम समझता हूँ, उससे अच्छा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, आज वो उनसे बात करने के लिए सदर के ओहदे को इस्तेमाल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हुकूमत से बैठ के बातचीत हो। तो फिर क्या मैं PTI के उन लोगों से पूछूं जो ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब तो बंद गली में नहीं है। जो बंद गली में होता है वो मुज़ाकरात चाहता है, वो फंस जाता है। अब वो फंस गए, और वो भी वो आदमी जो इनसे बात ही नहीं करना चाहता था, इनको डाकू, चोर, लुटेरा पता नहीं क्या कहता था, आज इन्हीं से बात करने के लिए तैयार है। मिन्नतें की जा रही हैं सदर से, तो फिर इसका मतलब है वो बंद गली में आ चुके हैं, चाहे कोई माने या ना माने। अब वो एक और तरीके से भी निकलना चाहते हैं, और आपने कल देखा कि उन्होंने अपनी तकरीर में फिर अपनी कत्ल की दास्तान सुना दी। 4 आदमी उनके कत्ल के हिस्सेदार हैं, जिनमें 3 का नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया, 1 का नाम जाहिर कर दिया, और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। नाम जाहिर किया, तरीक़ाकार भी बताया कि आसिफ अली जरदारी के पास बहुत पैसा है और वो पैसा दे के दहशतगर्द तंजीमों को ताकतवर लोगों के ज़रिए मुझे मरवाना चाहते हैं। अब ये इस बयान को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये बयान 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है। एक है जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है वो पार्टी का भी सरबराह है और साबिक सदर भी है। दूसरा ये है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो पार्टी का सरबराह है, वो भी वज़ीर आज़म है। अब यहाँ पर तो इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो सबूत क्या है आपके पास? आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को ये फ़ंड दे रहा है और वहाँ दहशतगर्द जो है वो मुझे मारेंगे, और इसमें ताकतवर तबके इन्वॉल्व हैं, ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं। तो इनके सबूत इमरान खान के पास होंगे, अगर हैं, और इन्होंने आसिफ जरदारी का नाम लिया, तो आसिफ जरदारी का नाम आज क्यों लिया, इससे पहले क्यों नहीं लिया? एक सवाल है। इसलिए कि अब आप फ्रस्ट्रेशन में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि हुकूमत कोई गलती करे और आप इस बंद गली से निकलें। हालांकि आप इतने सियासी तौर पर ज़हीन नहीं है, लेकिन किसी ने मशवरा दिया होगा। लेकिन बाज़ औक़ात आपके जितने भी अमल हैं, जो भी आपने अमल किया, स्टेटमेंट दी, आपने धमकियाँ दी, जो भी फैसले किए, सब गलत नज़र आ रहे हैं, साइफर से लेके अब तक। तो ये भी जिसने एडवाइस दिया आपको, ये भी आपके हलक में अटक सकता है गलती, ये भी गलत आपका स्टेटमेंट हो सकता है।
देखिए उमूमन नाज़रीन आपको पता है कि अगर आपको कोई कत्ल करना चाहता है तो आप उसका नाम अगर फ़र्ज़ कीजिए पब्लिक ले लेते हैं या एफआईआर कटवा देते हैं उसके नाम से, या दरख्वास्त दे देते हैं दुनिया में, अगर पुलिस नहीं काट रही है, चीफ जस्टिस को भी, आर्मी चीफ को भी, हाई कोर्ट को भी और दूसरे इदारों को भी, तो उससे क्या होता है कि वो आदमी जो आपको कत्ल करना चाहता है वो बैक फुट पे चला जाता है कि मेरा नाम आ गया, अब तो अगर फ़र्ज़ कीजिए खान साहब को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो मेरा नाम तो उन्होंने लिया हुआ है, तो वो तो हिफाजत करता है। तो खान साहब अगर चाहते हैं कि उनकी जान बची रहे और इसमें कोई अगर हकीकत है तो उनको तो फ़ौरन चारों नाम लेना चाहिए ताकि उनकी जान कम से कम इन 4 आदमी से तो बच जाए। फिर ये 4 आदमी इमरान खान की हिफाजत करेंगे कि गलती से किसी ने मार दिया तो इन पर नाम आएगा। तो ये इमरान खान इसको कहने के बजाय कहते हैं मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है और मेरे मरने के बाद वो वीडियो, मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख उठा गई है। आप वैसे कह लें कि जनाब अगर फ़र्ज़ कीजिए मरने के बाद वीडियो दिया और इन्होंने 4 नाम किसी के भी दे दिए, तो मुझे ये बताइए कि फिर उसको साबित कौन करेगा, या वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़, या वो जिरा, या वो प्रोसिक्यूशन, वो चीज़ें, कितने क्वेश्चंस निकलेंगे लीगल, इतनी चीज़ें निकलेंगी, उस वक्त आप मौजूद ही नहीं होंगे। आज तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देके कि ये 4 आदमी मेरे कातिल हैं, यानी इन्होंने मुझे कत्ल करना है और इसके ये सबूत है। 2 काम होगा, एक तो ये कि जो आप जिसको कातिल कह रहे हैं वो गिरफ्तार होंगे और इनके शर से आप बच जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन इसमें अगर हकीकत है और हकीकत नहीं है तो फिर आपने यही कहना है कि मैंने वीडियो बनाई हुई है और मुझे कोई कत्ल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कत्ल वत्ल तो होना नहीं है, तो मुझे कोई कत्ल करेगा तो ये वीडियो जारी करूँगा, ना कत्ल होगा ना, वो कहते हैं ना कौन सा एक मुहावरा है, ना तेल निकलेगा ना वो नाचेगी, पता नहीं किस किस्म का कोई है। तो वो एक है कि ना आपका कत्ल होगा ना वो वीडियो आएगी, आपकी ये बात भी हवाओं में चली जाएगी। बहरहाल तो ये है फैक्टर्स के। और दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपका ये स्टेटमेंट है, कोई मार के आपको चला जाए पीछे से, तो एक तो नुकसान होगा बहुत बड़ा, पीटीआई का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। आप एक लीडर हैं, एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, चाहे जैसे भी हों, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको कोई मार के चला जाए, और ये इंसानियत का कत्ल है, कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसके ऊपर होगा क्या? आपने नाम लिया हुआ है, आपके लोग आसिफ अली जरदारी के लोगों की तरफ आएंगे, आसिफ अली जरदारी के लोग रोकेंगे, वहाँ क्लैश होगा, खाना जंगी होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने जो ये इल्ज़ाम लगाया है बहुत बड़ा, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई असला लेके, कोई कुछ और लेकर आसिफ अली जरदारी को मारने चला जाए, खुदा ना खास्ता मार दे, और आसिफ जरदारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपकी गलत इत्तलात हैं, तो एक तो इस तरह के इल्ज़ाम पे गलत हुआ कत्ल, और दूसरा एक बड़े सियासी लीडर, तो फिर क्या होगा उसका? ये भी खाना जंगी है। तो आप सोच ही नहीं रहे आप बात क्या कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि कोई मार के चला जाए, नाहक किसी का कत्ल हो जाए, नाहक कोई फंस जाए, और दूसरा ये है कि खाना जंगी हो जाए, तीसरा ये है कि जनाब इसका फ़ायदा कोई और उठा ले, चौथा ये है कि इसका बदला लेने के लिए कोई निकले और आसिफ जरदारी पे अटैक कर दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ले सुओ मोटो नोटिस और इन सबको बुलाए, सबसे पहले इमरान खान को बुलाए, बोले लाइए सबूत दीजिए, अभी हम जरदारी साहब को अरेस्ट करवाते हैं और फिर केस चलाते हैं और इनको सज़ा देते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब सबूत नहीं देते हैं, अंगड़म बंगड़म बात करते हैं, इधर उधर की रेफरेंस करते हैं, तो फिर तो ये बहतान है और बहतान की सज़ा भी मौजूद है। तो ऐसे शख्स पर सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे। जब सुप्रीम कोर्ट आधे बोतल शराब पे, आधी बोतल शहद की शीशी पे, एक इंतज़ामी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे सो मोटो नोटिस ले सकती है, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या है जिसके मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो इस वक्त ये मामला कोई मामूली नहीं है, इसमें कई इवेंट्स हैं, और उन तीनों का नाम भी सुप्रीम कोर्ट, जिनका नाम ये नहीं ले रहे हैं, चैम्बर में बुला के पूछ ले चले कौन कौन लोग हैं, फिर उनके खिलाफ भी एक्शन हो। इमरान खान तो सर्विंग जनरल को कहते हैं, जब वज़ीराबाद का हुआ
कि इसके खिलाफ FIR करो, इसने मुझे, राना सलाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जनरल आपके जो DGC हैं उनका नाम लिया गया। तो नाम लेने में तो ये ऐसे लेते हैं, लेकिन कहा गया किसी ने कि भाई प्रूफ दे। इंटरनेशनल जितने भी इंटरव्यू हुए, वजीराबाद के ऊपर जो अटैक इन पर हुआ है, जो ये नाम ले रहे हैं, जब ये नाम लेते हैं तो उस हर एंकर ने, चाहे वो फॉक्स का हो, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो अल जजीरा का हो, चाहे वो CNN का हो, उन सब ने एक सवाल ज़रूर किया इमरान खान से, डू यू हैव एनी प्रूफ, कैन यू शो हेयर। उनके पास जवाब नहीं था। तो समझ लीजिए कि ये कितने ख़तरनाक खेल खेलते हैं इमरान खान। एक जनरल को अपने मर्डर के लिए, जो कि इस वक्त DGC है, ब्रिगेडियर राशिद के हवाले से इन्होंने आपके जनरल फैसल नसीर को तो लिया, ब्रिगेडियर राशिद का, ब्रिगेडियर फ़हीम का भी ले लिया कि जी इलेक्शन में चोरी कर रहे हैं। जिसकी मर्जी होती है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छन के आए कि नहीं ये गलत बात नहीं बोले, उसकी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। माजी में जापान को जर्मनी से मिला दिया और पता नहीं कितने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद की आबादी को, क्या दुनिया में इनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म के इल्ज़ामात के स्टेटमेंट में इनके भरे हैं जिसके ऊपर एक प्रूफ नहीं है, इनके पास एक सबूत नहीं है। और ना हुकूमत कुछ करती है, ना अदालत कुछ करती है, ना इदारे कुछ करते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है जो कि ख़तरनाक है। आज नहीं तो कल ख़तरनाक होगा। ठोकदाइश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।